ठीक है, तो अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बाउंड्री यानी सीमा, पेरीमीटर यानी परिमाप, और एरिया मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं एक आयत बना लेती हूँ। आयत तो सब बच्चों को पता होगा ना क्या होता है, आयत सब बच्चों को पता है क्या होता है। यस मैम। मैम। यस वेरी मैम। गुड। ए बी सी मैंने एक आयत बना लिया है, और आयत का हमें ये भी पता है, ये मान लो लंबाई है जिसको मैंने एल से लिख दिया, ये चौड़ाई है जिसको मैंने बी से लिख दिया। ठीक है, अब पेरीमीटर क्या होगा इसका, चलो अच्छा ऐसे छोड़ो, मैं इनकी कोई ना कोई वैल्यू लिख देती हूँ। ये मैंने लिख दिया 2 सेंटीमीटर, और ये मैंने लिख दिया है 3 सेंटीमीटर। मुझे बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा इस आयत का। 2 × 3। चैट बॉक्स में लिखो इसका परिमाप क्या होगा। किस किस को पता है परिमाप, परिमाप हम पहली भी क्लासेस में पढ़कर आ गए हैं, 6 होगा। एक बार मैं फिर से आपने क्या किया है, आप सभी ने क्या किया है, 2 गुणा 3 कर दिया, और फिर उसके आगे लगा दिया 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसी बारे में बात कर लेते हैं जरा। 2 के साथ सेंटीमीटर है, 3 के साथ सेंटीमीटर है, जब इनको गुणा करोगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बट हमें ये पता है परिमाप तो स्क्वायर में नहीं होता। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, अभी इस क्वेश्चन पे मैं वापस से आऊंगी, पहले हम समझ लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन पे मैं वापस से आऊंगी, पहले ये समझेंगे कि सीमा क्या होती है। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, मैं उस क्वेश्चन को वापस से पूछूंगी। तो कोई भी आकृति है, उसके बाहर चारों ओर खींची गई रेखा को उस आकृति की क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है, इसके चारों तरफ जो हमने रेखा खींची, इसे अब परिमाप और वो सब चीज भूल जाओ, अभी थोड़ी देर के लिए रुको, समझो क्या होता है सीमा, परिमाप और क्षेत्रफल में फर्क क्या होता है वो समझेंगे सब। ठीक है, ये क्या हो गई, सीमा हो गई। जैसे कि आप ये देख सकते हो, पहला एग्जाम्पल, ये एक हमने एक चतुर्भुज बनाया, इसके चारों तरफ हमने बाउंड्री करी, चारों तरफ लकीर खींच दी, इस लकीर को हम क्या कहेंगे, इसकी बाउंड्री कहेंगे। दूसरी आकृति में आप देख सकते हो, ये इसकी क्या हो गई, बाउंड्री हो गई। मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे ये रेड कलर की लाइन खींच देती हूँ, क्या ये रेड कलर की लाइन इसकी सीमा में आएगी, इसकी बाउंड्री कहलाएगी। ये जो मैंने अभी रेड कलर से लाइन खींची है, मुझे बताओ क्या ये इसकी सीमा कहलाएगी, इसकी बाउंड्री कहलाएगी, नहीं कहलाएगी ना। बिल्कुल, क्योंकि हमने क्या पढ़ा अभी अभी, हमने कहा है कि किसी आकृति के बाहर चारों ओर खींची गई, चारों ओर का मतलब यहाँ पर क्या है कि हर तरफ खींची गई सीमा को क्या कहेंगे, खींची गई बाउंड्री को, खींची गई लकीर को हम उसकी सीमा कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दैनिक जीवन से जुड़े हुए उदाहरणों की। जैसे कि आप देख सकते हो, ये क्या होती है, सीमा होती है। आप अपने घर के बाहर देखोगे, घर के बाहर की बाउंड्री कहते हैं, बाउंड्री बना दी जाती है ना। अब परिमाप क्या होता है, सीमा हमने पढ़ लिया, परिमाप क्या होता है, एक बंद आकृति की सीमा की कुल लंबाई। अब जैसे हमने ये त्रिभुज पढ़ा था, है ना, इस त्रिभुज की जो बाउंड्री थी, इस त्रिभुज की जो ये बाउंड्री थी, इसकी जो कुल लंबाई होगी वो उसका क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। तो परिमाप एक बंद आकृति के चारों ओर की दूरी होती है, ये इसकी कुल लंबाई होती है। जो ये परिमाप होता है तो किसी भी बंद आकृति की सीमा की कुल लंबाई होगी। अब मुझे बताओ इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, जल्दी से बताओ इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। अभी आपको शायद परिमाप समझ में आएगा, परिमाप क्या होगा, फिर मैं वापस से आप वाले क्वेश्चन पर आऊंगी। 9 होगा, है ना, बिल्कुल ठीक। क्योंकि आपने क्या किया, आपने इसकी कुल लंबाई ज्ञात कर ली। या आप ऐसा करके देखो कि आप इधर पॉइंट से, अगर ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हो, वापस ई पॉइंट तक आने के लिए आपको कितनी दूरी तय करनी पड़ी, 2 + 4 + 3 सेंटीमीटर, यानी कि 9 सेंटीमीटर। तो ये परिमाप हुआ। अच्छा, सीमा और परिमाप में फर्क समझ में आया। सीमा इस बाउंड्री को कहेंगे, जो इस बाउंड्री की जो कुल लंबाई होगी उसे हम उसका परिमाप कहेंगे। परिमाप और सीमा में फर्क समझ में आया, कंफ्यूज तो नहीं हो गए। नो मैम।
ओके चलो 9 मैम। ठीक है। तो परिमाप क्या होता है, यहाँ पर अगर त्रिभुज बना है तो त्रिभुज की जितनी सीमा होगी, जितनी सीमाएं होंगी, जितनी भुजाएं होंगी, उन सबको हम आपस में जोड़ देंगे। हाँ जी पायल, आप कुछ कह रहे हो? हाँ, तो जो आप लोगों ने पहले ही कर दिया था, आपने ए बी बी सी और ए सी को ही जोड़कर परिमाप निकाला था। अभी आपको परिमाप समझ में आया? अब मैं वापस से उस क्वेश्चन पर आती हूँ। अब मुझे बताओ इसका परिमाप कितना होगा? परिमाप कितना होगा इसका? आयत बनाया है मैंने, एक आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब जल्दी से बताओ इसका परिमाप कितना होगा? चलो थोड़ा सा काम आसान कर देती हूँ मैं आपका, ठीक है। अगर ये सामने, इसके सामने वाली 2 सेंटीमीटर होगी, वैसे मुझे ये काम आपका आसान नहीं करना चाहिए था क्योंकि हम ये पहली क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं बहुत अच्छे से। अब बताओ परिमाप कितना होगा? कुछ बच्चे 10 लिख रहे हैं, कुछ बच्चे 20 लिख रहे हैं, डिसाइड करो। वेरी नाइस, 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 2 + 3 + 2 + 3 कितना आ गया? मैम 10 10 सेंटीमीटर आ गया। सेंटीमीटर। और परिमाप क्या है? परिमाप लंबाई है ना, परिमाप तो एक लंबाई है। यस मैम। परिमाप तो एक लंबाई है ना, तो लंबाई किस चीज में आती है? लंबाई की इकाइयां हमने पढ़ी है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। परिमाप एक लंबाई है ना, आप सीमा की कुल लंबाई ज्ञात कर रहे हो, तो वो क्या है? लंबाई है, और लंबाई की इकाइयां हमें पता है। अच्छा मुझे बताओ, वृत्त की तो कोई भी भुजा नहीं होती है, तो वृत्त का परिमाप कैसे निकालोगे? वृत्त की तो आपको, अच्छा क्या समझ में नहीं आया गौरव, बताओ क्या समझ में नहीं आया? अभी जो हमने आयत वाला एग्जाम्पल लिया, ठीक है, आयत वाले एग्जाम्पल में वापस मैं इसी में बता देती हूँ। मान लो यही आयत है, ये 2 सेंटीमीटर भुजा है, ये 3 सेंटीमीटर भुजा है। अब हमें पता है आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो इसके सामने वाली भुजा 2 सेंटीमीटर आ जाएगी और इसके सामने वाली भुजा 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है कुल सीमा की लंबाई। कुल सीमा की लंबाई, तो पहली 2 सेंटीमीटर। अब देखो 2 सेंटीमीटर, एक बाउंड्री, 3 से एक भुजा 2 सेंटीमीटर है और एक ये, तो आप ये आपके पास पूरी बाउंड्री आ गई। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो, मान लो आपने पी पॉइंट से चलना शुरू किया, आप पी से क्यू तक गए, क्यू से आर तक गए, आर से एस तक और वापस पी पर आए। इस आकृति के आपने चारों तरफ चक्कर काटा, तो आपने कुल कितनी दूरी तय करी? तो ये कुल लंबाई कितनी है, वही किसी भी आकृति का परिमाप होता है ना। 2 2 सेंटीमीटर + 3 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर + 3 सेंटीमीटर, ये क्या हो गई? मैम इस आकृति का परिमाप हो गया। इस आकृति का क्या हो गया? परिमाप हो गया। बेटा सीमा बंद नहीं होती का क्या मतलब? मैं क्वेश्चन समझी नहीं आपका पायल। हाँ, अब बताओ गौरव कितना आएगा इसका परिमाप? गौरव आप बताओ। मैम 10। अमित आप गौरव हो? 9 मैम। 10 सेंटीमीटर, तो जिससे पूछा जाए वो जवाब देगा। अब अमित आप बताओ कि अगर मैं आपको एक वृत्त दे दूं, उसका परिमाप कैसे निकालोगे? उसका 10 परिमाप कैसे निकालो? उसका परिमाप कैसे निकालोगे? उसमें तो आपको भुजाएं नहीं दी हुई है, तो आप कैसे निकालोगे बताओ अमित? मैम नहीं निकाला जाएगा। नहीं निकाला जा सकता, तो वृत्त का परिमाप नहीं निकाल सकते हम। बाकी बच्चे बताओ यस मैम। निकाल कैसे सकते निकाल हैं। सकते हैं? क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला है? पाई आर पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर है पक्का? 2 पाई आर। 2 पाई आर है बेटा। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, भूल क्यों हो रहे हो? अभी तो 3 दिन भी नहीं हुए, वो तीन क्लासेस पीछे पढ़ा था हमने और अभी से भूल गए। क्या फॉर्मूला होता है, फिर से रिपीट करो। 2 पाई2 पाई आर। आर। और क्षेत्रफल निकालने का क्या होता है? क्षेत्रफल निकालने का, जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है वो पाई आर स्क्वायर होता है, वो पाई आर स्क्वायर होगा। बट परिमाप निकालना है तो 2 पाई आर। समझे? अब मुझे ये बताओ कि अगर
अच्छा हाँ ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसका भी बता दो जल्दी से। ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये बीई जो है ये 3 सेंटीमीटर है। जल्दी से मुझे इस वाली आकृति का परिमाप निकाल के दिखाओ। जल्दी से इस आकृति का परिमाप निकाल के दिखाओ सब बच्चे। ये जो बाहर वाली भुजाएं हैं सारी की सारी, अमित क्या मैम? कुछ नहीं, बताओ जल्दी से कितना होगा इसका परिमाप। मैम बता रहे एक हैं। बार मैं फिर से बताती हूँ, सीमा क्या होती है। सीमा मैंने पहले भी बता दिया था, जो बाउंड्री होती है बंद आकृति की, किसी भी बंद आकृति के चारों ओर, मतलब जितनी भी उसकी वो होती है भुजा, उनकी तरफ खींची गई जो रेखा होती है उसे हम बाउंड्री कहते हैं, उसे हम सीमा कहते हैं। ये जो, अच्छा ये बता दो, जो बीच में 3 सेंटीमीटर वाली लाइन है इसे सीमा कहोगे आप? नहीं कहेंगे। एक ऐसे ही एग्जांपल देख लो ना, देखो बाउंड्री क्या होती है। मान लो आपका घर है, आपके घर के चारों तरफ हुई हुई दीवार को आप अपने घर की बाउंड्री कहोगे। अब मान लो ये आपका घर है, इस शेप में आपका घर बना हुआ है ना। आपने घर के बीच में ऐसे एक दीवार कर दी, जो ये मैंने बीच में 3 सेंटीमीटर की करी हुई है। क्या आप इसे अपने घर की सीमा कहोगे? तब तो ये दो घर हो गए ना। क्या आप इसे अपने घर की सीमा कहोगे? नहीं कहोगे ना। तो ये सीमा में बाउंड्री में नहीं आएगी। नो तो अगर ये सीमा या बाउंड्री नहीं है तो ये परिमाप निकालने में भी काउंट नहीं होगी। परिमाप निकालते समय आप क्या करोगे, वही जैसे मैंने बताया था, ए से चलना शुरू करो, ए ई तक, फिर डी तक जाओ। इतनी आपने कुल इस आकृति को चारों तरफ से इस आकृति के चारों तरफ चक्कर लगाने में आपको कितनी दूरी तय करनी पड़ी? बिल्कुल ठीक जवाब, सभी बच्चे ठीक बोल रहे हैं। तो इसका परिमाप कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर हो गया। समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है। फिर क्षेत्रफल क्या क्वेश्चन दे होता दो है? मैम। क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी बंद आकृति, कोई भी बंद आकृति होती है, वो कितना क्षेत्र जो घेरती है उसे हम क्या कहते हैं? उसका क्षेत्रफल कहते हैं। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक चतुर्भुज बना रही हूँ। अब ये चतुर्भुज मेरी स्क्रीन पे जितनी जगह घेर रहा है वो मुझे कैसे पता चलेगा? वो ये रहा, ये जो इसके बीच का हिस्सा है, इतनी जगह घेर रहा है ये चतुर्भुज मेरी स्क्रीन पे, तो ये इसका क्या होगा? ये इसका क्षेत्रफल होगा। ये क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जितना कलरफुल एरिया है ये क्या है? क्षेत्रफल है। तो इसलिए परिमाप निकालते हुए आप ये बाउंड्री की लंबाई तय करते हो, क्षेत्रफल निकालते हुए ये जो बीच का हिस्सा है, बीच का क्षेत्र है, इसको कैलकुलेट करते हो। और क्षेत्रफल किस चीज में लिखा जाता है? जल्दी से बताओ। क्षेत्रफल की इकाइयां क्या होती हैं? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ये सारी होती है। सबको पता है ना? ये पढ़ा हुआ है ना हमने ये, कि हम क्षेत्रफल को कैसे लिखते हैं? मीटर स्क्वायर। क्यों क्यों लिखते हैं? क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा हम किन्हीं दो लंबाइयों को गुणा करके निकालते हैं। जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर को गुणा करोगे वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो क्षेत्रफल और परिमाप में फर्क समझ में आया? अब मैं वापस से पूछ रही हूँ, अगर इसकी इसकी जो है ये 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इसकी 2 सेंटीमीटर है, मुझे इसका परिमाप भी बताओ, मुझे इसका क्षेत्रफल भी बताओ। ये एक आयत है, ठीक है, ये एक आयत है, ये आयत है। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये मैं पहले भी क्लास में बता चुकी हूँ। चलो जल्दी से परिमाप बताओ, क्षेत्रफल बताओ। वेरी नाइस, ओके। डी के नाम से कौन है? दीपांशु। दीपांशु बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। दीपांशु अनम्यूट करो।
ओके, नीरज आप अनम्यूट करो, नहीं तो मुस्कान, मुस्कान हो आप क्लास में? हेलो, हाँ हाँ जी। हाँ, नीरज Yes, बोलो। ma'am. नीरज आप परिमाप बताओ इसका कितना होगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर जी। परिमाप 8 सेंटीमीटर कैसे होगा बेटा? परिमाप क्या होता है? चारों तरफ की जो कुल 12 लंबाई होती है सेंटीमीटर, वो सॉरी। होती है ना? यस मैम। अब जरा चारों तरफ की कुल लंबाई बताओ कितनी होगी? आप एक तरफ इस ये मान लो, एक इसे पार्क मान के चलो और इस पार्क के चारों तरफ चक्कर लगाना है आपको, आप कुल कितनी लंबाई तय करोगे? एक आयत है, ये आयत पता है नीरज आपको क्या होता है? यस मैम। है ना, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब बताओ, कैलकुलेट करके चैट बॉक्स में लिखो। 12 सेंटीमीटर। ओके, तो अब सभी बच्चे देखो, कुछ बच्चों ने क्या किया, 4 और 2 को डायरेक्ट ऐड कर दिया। बेटा ये तो आपने 2 ही भुजाएं जोड़ी हैं, आपको तो चारों भुजाएं जोड़नी है। हाँ जी नीरज, आप कुछ कह रहे हो? नो मैम। ओके, चलो जल्दी से आप सब बच्चे, वेरी गुड, अब सब बच्चे बिल्कुल ठीक कैलकुलेट कर रहे हैं। चारों तरफ की लंबाई ज्ञात करो, 2 + 4 + 2 + 4 कितना हुआ? 12 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 12 सेंटीमीटर मैम। गुणा करके, 4 दूनी 8, और यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको समझ में आया? यस मैम। सबको समझ में आया, हाँ या नहीं? क्वेश्चन करोगे फिर? क्वेश्चन Yes, यस करेंगे, मैम। क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे जल्दी जल्दी से। आसान आसान क्वेश्चन है। मैम और एक। परिमाप और क्षेत्रफल में कंफ्यूज नहीं होना है किसी ने भी। यस मैम। बॉय। हमें तब म्यूट कर लो अपने आप को। नीचे दिए गए त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। दस बच्चों ने आंसर किया है अब तक। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना है आपको तो। चलो लास्ट के 30 सेकेंड और मिलेंगे इसको करने के लिए। नोटबुक और पेन लेकर बैठा करो, दिमाग में कैलकुलेशन मत करो, नोटबुक पे जल्दी जल्दी हो जाएगी। वेरी गुड सुमित, सुमित ने कर लिया है, पायल ने कर लिया है, वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। सभी बच्चे जो कैमरा ऑन करके दिखा रहे हैं बिल्कुल ठीक है। चलो लास्ट के 10 सेकेंड और फिर मैं बंद कर दूंगी, फिर पोल में कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा। 5 4 3 2 1। हेलो, परिमाप में कुछ भी नहीं करना था आपको। ये जो पूरी सीमा है इसकी कुल लंबाई ज्ञात करनी थी। वो आप कैसे करोगे? पहले मुझे सब बच्चे ये बताओ, दशमलव वाला ऐड करना आता है ना सबको? 5.5 में अगर 4.5 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 5.5 में 4.5 को जोड़ेंगे कितना आएगा? हाँ जी ज्योति, आपका भी ठीक है, बट आपने यूनिट नहीं लिखे हैं। 10 आएगा। सबको आता है ना ऐड करना? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। जिनको नहीं आता मैं बता देती हूँ, आप हमेशा ऐड करते हुए क्या करते हो, अगर आपको दशमलव वाली चीजें ऐड करनी है तो हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। इधर दशमलव से पहले वाली चीजें आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 5 5 + 5 10, हासिल को 1, और यहाँ पर 10। अब 10.0, अगर दशमलव के बाद 0 लिखा जाए तो उसे नहीं गिनते, ये 10 के बराबर ही आ जाएगा।
तो इन दोनों को ऐड करने पर 10 सेंटीमीटर आ गया, उसमें हमने 7 को जोड़ दिया तो 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी ठीक होगा, ऑप्शन ए ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, परिमाप है, क्षेत्रफल नहीं है। अगर क्षेत्रफल होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता। सभी ने वैसे ठीक आंसर किया था। अगला क्वेश्चन करो जल्दी से, और ये भी एकदम ठीक ठीक आंसर करना है सबने। इसको क्वेश्चन को करने के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, और ऐसे ही क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ। सबको पता होना चाहिए, अगर कोई एक आयत दिया है तो उसकी आपको अगर दो भुजाएं दी हैं तो बाकी दो कैसे निकालनी है, ये हम पहले जब हम आयत पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छे से कर भी चुके हैं। अगर किसी को अभी भी नहीं पता तो वो पूछ लेना मुझसे। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। वेरी गुड। अब तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सबने ठीक आंसर किया है। हाँ जी, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, जल्दी से आंसर करो। चलो लास्ट के 30 सेकेंड्स और। बेटा आपने फाइनल आंसर कहाँ लिखा है, देवीलाल के नाम से कौन है? आपने बिल्कुल ठीक निकाला है, आपने सारी वो ठीक लिखा है, बट इसका फाइनल आंसर नहीं। आपसे भुजा थोड़ी पूछी थी, आपसे तो इसका परिमाप पूछा गया था। परिमाप निकालो बेटा। सुमित आपका बिल्कुल ठीक है। हाँ, देवीलाल के नाम से जो भी है बेटा, आपने भुजा सही निकाली है। जो भुजा हमें नहीं पता वो आपने बिल्कुल ठीक निकाली है, बट इसका परिमाप भी निकालना है हमें। चलो, अब मैं रिजल्ट दिखा सकती हूँ, वहां पे सभी ने बिल्कुल ठीक किया है। वैसे तो सिर्फ 2-3 बच्चों का गलत है, बाकी सबने भी बिल्कुल ठीक किया है। वेरी नाइस। चलो चार्ट बॉक्स में बताओ, वैसे तो सबने सही किया है। सबसे पहली चीज, ये जो बीसी भुजा है इसकी लंबाई कितनी होगी, सभी को पता है 5 सेंटीमीटर होगी बीसी भुजा की लंबाई, क्योंकि हमें पता है एबीसीडी क्या है, एक आयत है, और आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3.5 और 4, ये डीसी को हम बाउंड्री में परिमाप में नहीं गिनेंगे, परिमाप निकालने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होगा। ये जो हमारे पास टोटल 5 भुजाएं हैं, इन पांचों को जोड़ देंगे, और जोड़कर कितना आएगा, 4 से जोड़ शुरू करते हैं, 4 प्लस 3.5 प्लस 5 आ जाएगा, तो ये 5 और 5 10 हो जाएगा, प्लस 8। ठीक है, 8 और 4 12 प्लस 10 प्लस 3.5, ये क्या हो गया, ये 22 हो गया। अब 22 में आपको 3.5 ऐड करने हैं, तो क्या हो गया वो 25.5, और साथ में यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर का यूनिट आएगा। सबको समझ में आया? हाँ या नहीं, सबको समझ में आया? यस मैम। अच्छा, एक क्वेश्चन और देना है। यस मैम। नो चलो मैम। मैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपको देखती हूँ पुराना कितना याद है। एक मिनट रुको, मैम हमने 25 नहीं लिखा। मैं आपको एक ट्राइंगल दे रही हूँ। ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। अब आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब सबने पोल सेक्शन में जाके ही इसका आंसर करना है। चलो, समबाहु त्रिभुज है, ऑप्शन ए 9 सेंटीमीटर, इसका परिमाप निकालना है। सॉरी, समबाहु त्रिभुज का
परिमाप। अब देखती हूँ कितने बच्चों को ये याद है समबाहु त्रिभुज क्या होता है। ये क्या है, ये सेंटीमीटर है। मैं थोड़ा सफाई से लिख देती हूँ। बेटा कैमरा बंद करो, अभी कैमरा बंद करो, कोई भी बच्चा कैमरा नहीं खोलेगा। वेरी नाइस। तो काफी बच्चों को याद है क्या होता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सभी ने वैसे तो ठीक किया है ये भी। चलो अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल देती हूँ। आपके पास क्या है, सम द्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और ये 6 सेंटीमीटर है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, इसका भी आंसर सब बच्चे पोल सेक्शन में ही जाकर देंगे। पहला वाले को मैं बंद कर रही हूँ। अब इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सब। क्वेश्चन 2 का समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका परिमाप क्या होगा। दो बराबर वाली भुजाएं आपके सामने है ना। वेरी गुड। तो मतलब सब बच्चों को याद है समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। वेरी नाइस। ये भी सब बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। चैट बॉक्स में खोल रही हूँ। पहले वाले का आंसर सबने ठीक दिया था। जब हमारे पास समबाहु त्रिभुज था 3 सेंटीमीटर अगर था, तो हम क्या करते हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो हम क्या आ जाएगा 3 + 3 + 6, 3 + 3 + 3 9 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमें पता है ये वाली भुजा भी 3 सेंटीमीटर होगी, तो 3 सेंटीमीटर + 3 सेंटीमीटर + 6 सेंटीमीटर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। वेरी गुड। हाँ जी, क्लास का टाइम हो गया। और विषमबाहु क्या होता है, विषमबाहु किस किस को पता है, विषमबाहु किस किस को पता है। जिसकी कोई भी हाँ जी? भुजा समान ना हो। टाइम होगा, जल्दी हाँ क्लास खत्म करो। हाँ, लो होमवर्क नोट कर लो। ठीक है, क्लास का टाइम हो गया, वैसे भी 1 मिनट है, उस 1 मिनट में होमवर्क नोट कर लो। बाकी